Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GSG, PG College, बालोद। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, उसमें यूनिट है 3rd प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है एजेंसी एंड देयर सिलेक्शन, एजेंसीज के बारे में कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में उसके मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव और उसको किस प्रकार से चयन करना है वो पढ़े थे। अब हम डिस्कशन करेंगे कि विज्ञापन एजेंसी से, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से क्या लाभ होता है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी जो विकसित देशें हैं वो अपना जो विज्ञापन का कार्य जो है वो विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से कराते हैं। जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड की हम बात कर लें तो उन लोग अपना विज्ञापन का कार्य जो है विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से ही कराते हैं, क्योंकि वहाँ विज्ञापन एजेंसियों का जो है क्या होता है, बहुत अधिक महत्व होते हैं। इन देशों में अच्छे से अच्छे जो है लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाचार पत्र विज्ञापनों को जो है विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से ही स्वीकार करते हैं। विज्ञापन को समाचार पत्र द्वारा जो है सीधे नहीं स्वीकारा जाता, और समाचार पत्रों को विज्ञापन के माध्यम से क्या किया जाता है, स्वीकारा जाता है। और एजेंसियों से जो प्राप्त होने वाले लाभों के कारण ही जो है विज्ञापन एजेंसियां क्या होते जा रही है, प्रसिद्ध होते जा रही है। इनके कुछ लाभ हैं जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ। वह है सबसे पहला, ख्याति में वृद्धि। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, विज्ञापन एजेंसी के लाभ। विज्ञापन एजेंसी के लाभ, इसमें सबसे पहले है ख्याति में वृद्धि। अब जो है यदि कोई संस्था जो है अपना विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से विज्ञापित करता है तो उस संस्था की क्या बढ़ती है, ख्याति में वृद्धि होती है। क्योंकि जो है विज्ञापन एजेंसी के अंतर्गत विज्ञापन कराने से ये होता है कि उनके जो है गुणवत्ता आती है, क्योंकि विज्ञापन एजेंसी केवल उसी के लिए बनी रहती है कि वो जो है विज्ञापन को क्या किया करे, विज्ञापित करे। उनके पास विशेषज्ञ लोग रहते हैं जो डायरेक्ट जो है सीधे विज्ञापन को लिखकर या समाचार पत्र को लिखकर जो है वो छाप नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, पहले उनका अनुसंधान करते हैं कि बाज़ार किस टाइप का है, बाज़ार का अनुसंधान करते हैं, उपभोक्ता का अनुसंधान करते हैं। फिर उसको देखते हुए जो है वो क्या करता है, विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन को विज्ञापित करता है। तो इस तरीके से अगर कोई जो है संस्था जो है वो अपना विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से जो है विज्ञापित करता है तो उस संस्था की ख्याति में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब दूसरा है विज्ञापन प्रोग्राम का सुव्यवस्थित संचालन। विज्ञापन प्रोग्राम का सुव्यवस्थित संचालन। अब इसमें क्या है कि जो विज्ञापन है या विज्ञापन प्रोग्राम है उसको विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से क्या किया जाता है, चलाया जाता है।
और इसका जो है सुव्यवस्थित संचालन होने से क्या होता है, हमें लाभ प्राप्त होता है। अब कैसे? क्योंकि जो है इन विज्ञापन एजेंसियों को जो है इस कार्य में क्या होता है, विशिष्टता और अनुभव प्राप्त होता है। ये जो है विज्ञापन को अधिक सफल तरीके से चला पाती हैं। इनके पास विशेषज्ञ होते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं। उनके द्वारा जो है विज्ञापन का कार्य जो है करवाया जाता है और विज्ञापन अधिक मात्रा में जो है लाभदायक और प्रभावशाली होता है। क्योंकि विज्ञापन एजेंसी जो है केवल विज्ञापन करने का कार्य करता है और किसी भी प्रकार का जो है कार्य नहीं करता। जैसे कोई संस्था है, जैसे कोई वस्तु बनाने वाली संस्था है ना, वो पहले वस्तु का उत्पादन करेगी, फिर उस पर कच्चे से लेकर निर्माण तक पहुंचाएगी, फिर उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर उसका विज्ञापन करेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यय हो जाते हैं। लेकिन विज्ञापन एजेंसी केवल विज्ञापन को जो है विज्ञापित करने का ही काम करता है। तो उसमें जो है विशेषज्ञता रहती है। लोग क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास अनुभव होती है, विशिष्टता होती है। वो खाली जो है विज्ञापन को जो है विज्ञापित करने का ही कार्य करता है और कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए जो है जो विज्ञापन का जो कार्य है वो सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो जाता है और बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली होता है। तीसरा है निःशुल्क सेवाएं। निःशुल्क सेवाएं। अब विज्ञापन एजेंसी को उसका जो पारिश्रमिक होता है वो विज्ञापन माध्यम द्वारा प्राप्त होता है, ना कि विज्ञापन करने वाला उसको पारिश्रमिक देता है। अतः जो है हम बात करें तो इनकी सेवाएं एक विज्ञापन कराने वाले को क्या कर देती है, मुफ्त में प्राप्त होती है। मतलब जो विज्ञापन एजेंसी की जो सेवाएं हैं वो विज्ञापन कराने वाले को क्या होता है, मुफ्त में प्राप्त होती है। क्योंकि उसका पारिश्रमिक कौन देता है, विज्ञापन माध्यम द्वारा प्राप्त होता है, ना कि जो विज्ञापन करने वाला होता है वो उसका पारिश्रमिक देता है। तो इसलिए जो विज्ञापन कराने वाला होता है उसको यह सेवाएं क्या होता है, मुफ्त में प्राप्त होती है। स्थापना व्यय नहीं। स्थापना व्यय नहीं। अब इसमें जो है विज्ञापन का कार्य जो है विज्ञापन एजेंसी द्वारा चूंकि हम कराते हैं तो विज्ञापनकर्ता को जो है अपने यहाँ विज्ञापन विभाग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो अपना विज्ञापन का कार्य किसके माध्यम से करवा रहा है, विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से करवा रहा है। तो उसको और अतिरिक्त जो है विज्ञापन विभाग वो स्थापित नहीं करता है ना। तो वो क्या है उसमें, और क्योंकि अगर वो विज्ञापन विभाग स्थापित करता हो तो उसको और अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता होती, लेकिन वो अपना काम एजेंसी के माध्यम से करवा लेता है तो उसको विज्ञापन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे स्थापना व्यय में कमी आ जाती है। अतिरिक्त उसको व्यय करने की जरूरत नहीं होती है और अलग से जो है किसी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर ये सब होता तो उनका व्यय बढ़ता है ना। तो वो अपना विज्ञापन एजेंसी को दे देता है। अब एजेंसी का पूरा काम रहता है कि वो किस तरीके से जो है वो विज्ञापन को क्या करे, विज्ञापित करे। तो इसमें जो है संस्था को या जो विज्ञापन कराने वाला व्यक्ति है उसको स्थापना व्यय नहीं लगता है, उसको यह लाभ प्राप्त होता है। अब है व्याख्यात समाचार पत्रों में विज्ञापन छपने के लाभ। व्याख्यात समाचार पत्रों में विज्ञापन छपने के लाभ। अब देखिए व्याख्यात समाचार पत्रों में विज्ञापन छपने से क्या लाभ होता है। तो प्रायः जो ख्याति प्राप्त अखबार जो प्रायः है
जो प्रायः ख्याति प्राप्त जो अखबार होते हैं वो सीधे विज्ञापन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाने के लिए एजेंसियों की सहायता लेते हैं। और ये एजेंसियां क्या करती है, समाचार पत्रों में पहले से अपने स्थान सुरक्षित कराकर क्या कर लेती है, रख लेती है। फिर इन समाचार पत्रों में विज्ञापन छपने के लाभ केवल एजेंसी की सेवाएं लेकर ही क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है, जो ख्याति प्राप्त अखबार होता है वो सीधे विज्ञापन नहीं करती है। वो समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाने के लिए कि इस समाचार पत्रों में कुछ और विज्ञापन, जैसे कि आप देखते हैं हर रोज न्यूज़पेपर जो आता है अलग अलग खबरें आती है, अलग अलग विज्ञापन आते हैं, है ना। तो जो व्याख्यात जो है समाचार पत्र हैं उसके लिए पहले से ही जो है क्या चूँकि एजेंसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, विज्ञापित करते हैं। तो जो व्याख्यात समाचार पत्रों में है तो एजेंसियां जो है उस पर एक जगह रख ली जाती है ना, कि यहाँ पर हमारा विज्ञापन छपेगा। मतलब पहले से जो है विज्ञापन करता उसके पास दे देती है कि ये विज्ञापन आपको छापना है। तो फिर विज्ञापन एजेंसी जो है, जो व्याख्यात समाचार पत्र है, जो इसमें लोगों को अच्छी जगह से लोगों को अच्छी चीज़ों की गुणवत्ता, समाचार सब चीज़ पहुंचा सके, तो उस वहाँ पे जो है वो क्या कर लेती है, जगह रख लेती है। फिर उस जगह में जो है विज्ञापन छपने का लाभ केवल किसको प्राप्त होता है, एजेंसियों की सेवाएं लेकर ही जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब है विशेषज्ञों की सेवाओं व अनुभव का लाभ। विशेषज्ञों की सेवाओं व अनुभव का लाभ। चूँकि अभी तक बताया जा रहा है कि विज्ञापन एजेंसी में कौन होते हैं, विशेषज्ञ। कौन होते हैं, विशेषज्ञ, जो काफ़ी अपने क्षेत्र में काफ़ी क्या होता है, अनुभव व ज्ञानी होते हैं। इनकी सेवाएं कुछ व्यय करके ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि हमें जो है विशेषज्ञ नियुक्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार विज्ञापन कराने से उनके ज्ञान व अनुभव का हम लाभ ले सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है विज्ञापन प्रभावशाली बने, लोगों को अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट है कुछ अतिरिक्त लागत पर लाभकारी सेवाएं। कुछ अतिरिक्त लाभ पर लागत है, ये लागत पर लाभकारी सेवाएं। अब जो विज्ञापन एजेंसियां होती है कुछ अतिरिक्त लागत पर बहुत ही उत्तम एवं लाभकारी सेवाएं क्या करती है, प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो विज्ञापन का पूर्व निरीक्षण करना, विपणन का परीक्षण करना, विज्ञापन का प्रभावपूर्ण मूल्यांकन करना। तो ये सब जो है अतिरिक्त लागत पर ये लाभकारी सेवाएं प्रदान करते हैं। 8वां, रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि। इन एजेंसियों की स्थापना होने से अनेक जो है कलाकारों व अन्य लोगों को रोजगार की उपलब्धि होती है, क्योंकि इसमें जो है कला की भी आवश्यकता होती है। कला के माध्यम से हम जो है विज्ञापन में डिज़ाइन कर सकते हैं, कार्टून्स बनवा सकते हैं, पिक्चर्स बनवा सकते हैं। तो इससे जो है कलाकारों को रोजगार मिलता है और इससे रोजगार में वृद्धि होती है। संस्था की आय में वृद्धि। संस्था की आय में वृद्धि। तो विज्ञापन एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठाने से जो है संस्था को
उसकी आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब किस प्रकार, क्योंकि वो अपना विज्ञापन का काम एजेंसी को दे देता है, उनको खुद को विज्ञापन विभाग जो है चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है, विशेषज्ञों को बुलाने के लिए अतिरिक्त व्यय जो है करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से जो है संस्था की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। पत्र पत्रिकाओं की आय में वृद्धि, पत्र पत्रिकाओं की आय में वृद्धि। तो एजेंसियां अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण जो है पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन संबंधी क्या करता है, कार्य प्रदान करता है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और आय बढ़ाने में जो है एक मूल्यवान योगदान प्रदान करती है। कौन, एजेंसी। तो ये तो हो गई हमारी विज्ञापन एजेंसी के लाभ। अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय, चूँकि हमारा जो है सिलेक्शन, हमारा जो है मेन टॉपिक है कि कैसे उसका सिलेक्शन करना है, तो विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय हमें ध्यान देने योग्य बातें। तो हमारा हेडिंग है कि चुनाव में ध्यान देने संबंधी बातें। तो विज्ञापन एजेंसी में अब हम चुनाव किस प्रकार करेंगे, किस किस चीज़ का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहला है विशेषज्ञ सेवाएं। विशेषज्ञ सेवाएं, तो विज्ञापन एजेंसी जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र की जो है विशेषज्ञ होती हैं। एक व्यवसायी को ऐसी एजेंसी का चुनाव करना चाहिए जो उनके व्यवसाय के क्षेत्र के संबंध में विज्ञापन कार्य करती हो। व्यवसाय द्वारा जो है उपभोक्ता वस्तुओं में व्यापार किया जाता है। औद्योगिक वस्तुओं का विज्ञापन कराना हो तो औद्योगिक विज्ञापन करने वाली एजेंसी का चुनाव करें, है ना। फिर दूसरा है अभिन्यास कार्य में दक्ष एजेंसी। अभिन्यास कार्य में दक्ष एजेंसी, ये मैं इसको काट के लिख देती हूँ बातें, ठीक है। तो अभिन्यास कार्य में दक्ष एजेंसी। व्यवसाय को ऐसी एजेंसी चुननी चाहिए जो विज्ञापन अभिन्यास का निर्माण जो है प्रभावी ढंग से कर सके। फिर अतिरिक्त सेवाएं, अतिरिक्त सेवाएं, ऐसी विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करना जो विज्ञापन के अतिरिक्त और सेवाएं प्रदान कर सके, जैसे परीक्षण करना, विज्ञापन के बाद परीक्षण करना इत्यादि। चौथा है कम लागत पर सेवाएं। कम लागत पर सेवाएं, तो जो व्यवसायी है उनको ऐसी एजेंसी चुननी चाहिए जिस पर जो है कम से कम लागत हो और अधिकतम सेवा प्रदान करे, ताकि जो है उनके लागत में कमी आए, और लागत में कमी आएगी तो मूल्यों में भी कमी होगी, है ना। फिर समयानुसार विज्ञापन,
अब ऐसी विज्ञापन एजेंसी का चुनाव किया जाना चाहिए जो विज्ञापन जो है समयानुसार हो। किसके अनुसार हो? समय के अनुसार हो, ताकि जब उनको आवश्यकता पड़े तब वो विज्ञापन को विज्ञापित कराने के लिए क्या कर सके? दे सके। फिर एजेंसियों की छवि। एजेंसियों की छवि। विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय विज्ञापनकर्ता को एजेंसी की साख, छवि, उनकी प्रसिद्धि तथा ग्राहकों से उनका संबंध कैसा है के बारे में जांच कर लेनी चाहिए। अतः जो है उस विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करना चाहिए जहां छवि अच्छी हो, ताकि उसको अच्छे से लाभ मिल सके। फिर कर्मचारी योग्यताएं। कर्मचारी योग्यताएं। अब विज्ञापन एजेंसी को चुनाव करते समय ये देखना है, यह पता लगाना है कि एजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों में योग्यता क्या है और उनकी योग्यता उपयुक्त है कि नहीं है। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति एक विज्ञापन एजेंसी के चुनाव में यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि एजेंसी की जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, सुदृढ़ है या नहीं है। विज्ञापन एजेंसियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, वहीं एजेंसियां बेहतर सुविधाएं हमें प्रदान कर पाएंगी, नहीं तो वो हमें बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेगी और हमारा विज्ञापन जो है प्रभावी नहीं बन पाएगा। फिर नेक्स्ट है स्थिति एवं स्थान। स्थिति एवं स्थान। तो एक विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की जो एजेंसी है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर स्थित है, क्या जो है उनकी संस्था से पास है या कितना दूर है। क्योंकि अगर हम दूर वाले एजेंसी को चुनेंगे तो हमें व्यय ज़्यादा लगेगा, है ना। इसलिए देखना है कि वो कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर वाहन जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। नहीं तो अगर हम दूर रहेगा और हम उसको चुनेंगे तो अनावश्यक रूप से वाहन का व्यय जो है हमें करना पड़ेगा। इसलिए स्थान स्थिति को देख के भी जो है एजेंसी का चुनाव करना है। फिर एजेंसी का आकार। एजेंसी का आकार। अब विज्ञापन एजेंसी में जो है आकार प्रकार को भी ध्यान में देना है, अतः अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है एजेंसी का चुनाव किया जाना चाहिए। विज्ञापन दाता जो है संगठन का आकार बड़ा है, मान लो जाए कि विज्ञापन दाता का जो संगठन है उसका आकार बहुत बड़ा है तथा वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, बड़ी इकाई का चुनाव किया जाना है तो बहुत तरह की सेवाएं देने में सक्षम हो तथा जिसके पास पेशेवर अनुभवी विशेषज्ञ हो, क्योंकि इनके व्यय को एक बड़ा संगठन वहन कर सकता है। इसके विपरीत स्थिति में छोटी एजेंसी का चुनाव किया जा सकता है। तो ये है कि विज्ञापन एजेंसी का चुनाव कैसे करना चाहिए, सिलेक्शन। तो थैंक यू।